हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। सर्दियां आते आते काफ़ी सारे लोगों के गुड़हल के पौधे फूल देना बंद कर देते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बातें बताने वाली हूं। अगर उनकी जानकारी आपको है तो सर्दियों में भी आपका गुड़हल का पौधा भर भर के फूल देगा और इसके एक भी पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। इसके ऊपर कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा, ना ही इसकी कोई भी कली गिरेगी। इसके साथ ही अगर सर्दियों में आप अपने गुड़हल के पौधे को कोई खाद दे रहे हैं, चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र है, किसी भी तरीके का खाद है आपका, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है या फिर आप होममेड घरेलू खाद अपने पौधों में देते हैं, तो कुछ चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, वरना खाद देकर भी आपके पौधे को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप अपने अच्छे खासे पौधों को ख़राब कर लेंगे। तो खाद देते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसा होममेड फर्टिलाइज़र जो बहुत ही आसानी से आप घर में बना करके अपने पौधों के ऊपर सैकड़ों कलियाँ और फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट जिसकी जानकारी आपको होनी बहुत आवश्यक है, अगर आप सर्दियों में गुड़हल का पौधा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप नर्सरी में जाकर के वो पौधे ही खरीदें जो अभी अभी नर्सरी में नए नए पौधे आए हैं। क्योंकि आपको नर्सरी में 2 तरीके के पौधे मिलेंगे। एक तो जो पहले के खरीदे हुए जो गर्मियों में आए हुए पौधे होते हैं, जो कि गर्मियों में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। लेकिन कुछ पौधे, कुछ हाइब्रिड वैरायटी के पौधे जो कि सर्दियों में बहुत ही बढ़िया फूल देते हैं, तो आप उन्हीं पौधों को खरीदें जो नर्सरी में अभी नए नए पौधे आए हुए हैं। अगर आप देसी गुड़हल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप देसी गुड़हल का पौधा इस समय ना खरीदें, क्योंकि देसी गुड़हल के जो पौधे हैं उनकी फ्लावरिंग जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, देसी गुड़हल के पौधे फूल देना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए आप हाइब्रिड वैरायटी का ही गुड़हल खरीदें और वो गुड़हल खरीदें जो सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी ना हो तो आप नर्सरी वालों से पूछ सकते हैं कि वो कौन से नए पौधे हैं जो अभी अभी आए हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसका कि आपको सर्दियों में गुड़हल के पौधे के ऊपर खास ख्याल रखना है, वो है धूप का। गुड़हल का पौधा एक धूप का पौधा है। चाहे किसी भी वैरायटी का आप गुड़हल ले आओ, अगर आप उसको अच्छी धूप में नहीं रखेंगे तो आपका पौधा फूल नहीं देगा। इसके साथ ही इसके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। पौधा आपका नई कलियां बनाना बंद कर देगा। जो फूलों का साइज़ आएगा वो भी काफ़ी छोटा निकल करके आएगा। इसके साथ ही अगर इसकी पत्तियां बहुत लंबे टाइम तक गीली रही, धूप ना मिलने से पत्तियों के ऊपर जो मॉइस्चर है वो सूखेगा नहीं, तो इसके ऊपर बहुत सारे कीड़े और फंगस भी लगने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका गुड़हल का पौधा अभी फूल दे रहा है, आप उसको ऐसी जगह पे रखो जहां पर आपके गार्डन में सबसे बढ़िया धूप आती हो। इसके बाद तीसरा पॉइंट, गुड़हल के पौधे में आप पानी का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पीले होकर के गिरने लग जाएंगे। अगर आपके पौधों के पत्ते अचानक से बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं तो ये होता है मौसम में बदलाव की वजह से। जैसे ही मौसम एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाता है तो हमारा जो पौधा होता है वो स्ट्रेस में जाने लगता है। और आजकल गुड़हल के पौधे में ये समस्या बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन से गुड़हल के पौधे को बचाने के लिए आपको बस 2 ही काम करना है कि पौधे के अंदर आपको पानी कम देना है और पौधे को आपको तेज़ धूप वाली जगह पे रखना है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ ही अपने गुड़हल के पौधे के अंदर पानी डालो। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की मिट्टी अभी भी गीली है, अच्छे से सूखी नहीं है, जब तक इसकी मिट्टी आपको सूखी हुई दिखाई ना दे तब तक आप इसके अंदर पानी ना डालें, वरना इसका सीधा सीधा असर आपके पौधे के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगा। पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और जो कलियां बनती भी हैं तो कलियां खिलने से पहले ही गिरनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर मिट्टी गीली रहती है तो इसके अंदर कीड़े और फंगस बन जाते हैं जो कि कलियों के अंदर घर कर लेते हैं, कलियों को खा लेते हैं अंदर से और कलियों को गिरा देते हैं। तो इसलिए मिट्टी को चेक करके ही हमेशा आप पानी डालें। इससे आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो भी हरे भरे बने रहेंगे। फ्रेंड्स, ये जो 3 टिप्स मैंने बताए हैं इनका आप ध्यान रखें, वरना कोई भी खाद आप अपने पौधे को दोगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको अपने पौधे के ऊपर नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं हम फर्टिलाइज़र की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ही घरेलू खाद जो कि बहुत ही आसानी से आप घर पे बना करके अपने गुड़हल के पौधे को अगर देते हैं तो जो गुड़हल का पौधा आपका फूल नहीं दे रहा था वो भी फूलों से भर जाएगा। इसके लिए आपको लेना है कोई भी प्लास्टिक का डब्बा जिसका कि एक टाइट ढक्कन हो।
इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए हमको 4 चीज़ें चाहिए जो कि आसानी से आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। जो सबसे पहली चीज़ है ये है 5 सूखे केले के छिलके। केले के छिलकों को आप थोड़ा-सा पहले सुखा लो, गीले केले के छिलकों का इस्तेमाल आप इस खाद को बनाने के लिए ना करें। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये है 5 सूखे हुए प्याज के छिलके। जो प्याज के छिलके हैं ऊपर के छिलके ही आपको लेने हैं, जो अंदर के गीले छिलके होते हैं उनका इस्तेमाल आपको यहाँ पर नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही चीज़ें नेचुरल एनपीके का काम करती हैं, यानी जो एनपीके आप मार्केट से ख़रीदते हो, अगर आप इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधों में करेंगे तो कोई एनपीके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैंने ली है ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर देने से मिट्टी की जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ जाएगा, इसके साथ जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी मिट्टी के अंदर बढ़ जाएगी। ये एक सैशे आप ले सकते हैं या फिर अगर आप नाप कर पाउडर देना चाहते हैं तो आधा चम्मच पाउडर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो चौथी चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये है गुड़ का पाउडर यानी जगेरी। आपके पास अगर गुड़ सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको पीस करके छोटे छोटे टुकड़े बना करके 1 चम्मच आप ले लो, या फिर कुछ इस तरीके से पाउडर बनाकर भी आप ले सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों को आप मिक्स करके लगभग 1 लीटर पानी में इनको भिगो करके आपको तकरीबन 2 दिन के लिए ऐसे ही रख देना है। फ्रेंड्स, इसको भिगोने के लिए ये नाप के लिए मैंने 1 लीटर के पानी का बॉटल लिया है। ये बॉटल मैं इसलिए यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि आगे जब हम इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करेंगे यानी और जब पानी मिलाएंगे तो इसी बॉटल से नाप कर हमको पानी मिलाना है। इसके लिए कोई भी आप अलग सा कंटेनर ले सकते हो जो कि 1 लीटर का हो, क्योंकि लगभग 1 लीटर में ये जो चीज़ें मैंने मिलाई अच्छे से भीग जाएंगी, इसीलिए 1 लीटर पानी का इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को आप चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लो और इसका जो ढक्कन है इसको लगा करके आपको तकरीबन 2 दिन के लिए तेज़ धूप वाली जगह पर रख देना है। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमको कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आगे की वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब 2 दिन बाद हमको कुछ इस तरीके का फर्टिलाइज़र मिलेगा। ये होममेड फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से तैयार है अब पौधे में डालने के लिए। फ्रेंड्स, इसके ढक्कन को खोलने के बाद आप देखेंगे कि जो प्याज के छिलके हैं वो ऊपर आ गए, क्योंकि इसके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हुआ। फर्मेंटेशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ जाती है। आपको कुछ झाग सा बना हुआ दिखाई देगा। अब इन सारी चीज़ों को पहले आप अच्छे से मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद आपको इसको छानना है और छानने के बाद जो इसका छिलका बच जाता है उसको आपको अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं करना है। कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र जब आप इस्तेमाल करते हैं तो गीले छिलकों को सीधे पौधे के अंदर कभी भी ना डालें, वरना आगे जाकर आपके पौधे खराब हो सकते हैं, मिट्टी में फंगस लग सकता है। अब ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है। इसको और पतला बनाने के लिए यानी कि डाइल्यूट करने के लिए आप इसमें 3 लीटर और पानी यहाँ पर मिलाएंगे। तो मैं नाप कर जिस बॉटल से मैंने ये सारी चीज़ों को भिगोया था उसी बॉटल से नाप करके यहाँ पर मैं 3 बॉटल पानी इसके अंदर डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें, कुछ बारीक चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हम हमारे अच्छे खासे पौधों को ख़राब कर लेते हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र आपने सही तरीके से नहीं दिया है, सही मात्रा में नहीं दिया है, तो भी हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। चाहे आप कितना बढ़िया खाद आप अपने पौधे को दे दो, आपका पौधा ना ग्रोथ करेगा और ना ही फूल देगा। फ्रेंड्स, इसके बाद ये बचे हुए छिलके आपको फेंक देना है। अब इस फर्टिलाइज़र को आपको इस्तेमाल करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जिस भी पौधे में आप इसको डालोगे उसकी मिट्टी हल्की सी सूखी या फिर मॉइश होनी चाहिए। कभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र आप ना डालें, या फिर कोई ऐसा पौधा है आपका जिसकी ड्रेनेज अच्छी नहीं है, खाद देने के बाद भी बहुत देर तक खाद ऊपर ही पड़ा रहता है, पानी नीचे जाता नहीं है, तो ऐसे पौधों में भी आपको कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, वरना पौधा ख़राब हो सकता है। इस फर्टिलाइज़र की मात्रा आपको कितनी रखनी है, इसको आपको नाप कर देने की ज़रूरत नहीं है। बस अंदाजे से आप उतना खाद अपने पौधे को दे दो जिससे कि नीचे तक आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। ना तो बहुत कम आपको देना है और ना ही बहुत ज़्यादा आपको देना है कि इस खाद को अगर आपको फिर से अपने पौधे को देना है तो आप 15 दिन में दोबारा इस खाद को दे सकते हैं। यानी कि 15 दिन में सिर्फ एक बार ही ये फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधों में देना है। किसी और फूलों वाले पौधे में भी आप ये खाद दे सकते हैं, जैसे कि इस समय खिलने वाले जितने भी सर्दियों में फूल हैं सब में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट,
जब तक कि ये लिक्विड जो आपने अपने पौधों को दिया है, इसको देने के बाद मिट्टी अच्छे से सूखे ना, आप कोई भी और पानी मत देना अपने पौधों को। अगर आप किसी और तरीके का खाद अपने पौधे को देना चाहते हैं तो 10 दिन बाद ही आप कोई और खाद डालें, इससे पहले आप कोई और खाद ना दें। इस फर्टिलाइज़र के 1-2 इस्तेमाल से ही आप देखेंगे कि जो आपका पौधा कलियां नहीं बना रहा था वो छोटी छोटी कलियां बनाना शुरू कर देगा और बहुत सारी कलियों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी पॉइंट जो कि आजकल सर्दियों में गुड़हल के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती है वो है इसके ऊपर काले काले रंग के कीड़े बहुत सारे आकर के लग जाते हैं। ये जो काले कीड़े हैं इनको हम एफिड्स कहते हैं और जैसे ही ये कीड़े आकर कलियों के ऊपर लगना शुरू होते हैं तो उनके साथ कुछ सफ़ेद सफ़ेद रंग के कीड़े भी आकर चिपकने शुरू हो जाते हैं और चींटियाँ भी आकर पौधों के ऊपर लगनी शुरू हो जाती है। ये जो एफिड्स हैं ख़ास तौर पे जो कलियाँ हैं उनके आसपास लगते हैं, कलियों का रस चूस लेते हैं और कलियों को गिरा भी देते हैं और पूरे पौधे में धीरे धीरे ये फैल जाते हैं, तो अच्छा खासा आपका पौधा उसको ख़राब कर देते हैं। अब इसको ठीक करने का बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए डिटॉल, जो कि आपके घर के अंदर ज़रूर होगा। हम सभी लोगों के घर में डिटॉल ज़रूर होता है। डिटॉल एक जर्मीसाइड है, यानी किसी भी तरीके के जर्म को किल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ इस्तेमाल की जाती है चोट लगने पर भी, वो है डिटॉल। इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी है? इसकी मात्रा लगभग आपको 1/4 चम्मच लेना है और इसको आपको घोलना है लगभग 1 लीटर पानी में। मात्रा का ध्यान रखें, 1/4 चम्मच से ज़्यादा मात्रा आपको नहीं लेनी है। इसको 1 लीटर पानी में घोलने के बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लो और एक स्प्रे तैयार कर लो। और इसको अगर आप 1-2 दिन रख भी दोगे इस लिक्विड को, तब भी ये लिक्विड ख़राब नहीं होता है और कई दिनों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ ये कीड़े आपके पौधों के ऊपर लग रहे हैं उनके ऊपर आप अच्छे से स्प्रे कर दो। आप पूरे पौधे में भी इस लिक्विड का स्प्रे कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से पौधे को नुकसान नहीं करता है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। तेज़ धूप में कभी भी इसका इस्तेमाल आप ना करें। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको मात्रा बताई, 1 लीटर में 1/4 चम्मच, बस उतना ही रखें, वरना ज़्यादा मात्रा लेने से यह आपके पौधों को जला भी सकता है। कभी भी जब आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अपने पौधे के ऊपर करते हैं तो हमेशा पहले एक पौधे के ऊपर ही करें। जब आपको लगता है कि पहले पौधे में रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया है तभी आप दूसरे पौधे में इसका इस्तेमाल करें। जिस दिन आप इसका स्प्रे करेंगे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हद तक यानी 90% जो कीड़े हैं उसी समय साफ़ हो जाते हैं। अगले दिन आप इस लिक्विड का फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कीड़े अभी भी रह गए हैं तो 2-3 दिन आप लगातार इसका स्प्रे कर दो अपने पौधों के ऊपर जहाँ जहाँ भी एफिड्स लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गुड़हल के पौधे में ही इस्तेमाल करें, और भी जितने पौधे हैं आजकल जो फ्लावरिंग कर रहे हैं, जैसे कि गुलाब के जो कलियां हैं उनके ऊपर भी एफिड्स आकर लग जाते हैं, उनके ऊपर भी आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मॉइस्चर का आप ध्यान रखें। कभी भी पानी का स्प्रे आप सर्दियों में पौधों के ऊपर बार बार ना करें। जिन पौधों के ऊपर कलियां बन रही हैं, फूल आ रहे हैं, उनके ऊपर आप बार बार ना करें, क्योंकि सर्दियों में मॉइस्चर पत्तों के ऊपर लगातार बना रहता है। धूप की कमी की वजह से ये पानी पत्तों के ऊपर, कलियों के ऊपर सूखते नहीं है, जिससे कि इनको ज़्यादा मौका मिल जाता है इन कीड़ों को पौधों के ऊपर लगने का। तो ये बचाव का तरीका है और सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।